टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में और मजे कर रहे होंगे। तो मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 13.8 चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम क्लास 9th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसकी एक्सरसाइज 13.7 कंप्लीट कर ली है और आप उसको देख सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन से। तो बेटे, इसमें हमने पढ़ना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, है ना। तो देखते हैं बच्चों, मैं मार्कर ले लेता हूं, आप भी फटाफट से एनसीईआरटी बुक, नोटबुक और पेन लेके रेडी रहिए, ठीक है ना। तो चलिए बात कर रहे हैं अपने टॉपिक की, जो कि है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो बेटा, स्फीयर की वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्फीयर होता क्या है। तो नो डाउट आपको सबको पता है, मैंने ऑलरेडी बता भी रखा है आपको। स्फीयर लाइक अ बॉल, है ना, बॉल, ठीक है। क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, कुछ भी, है ना। लाइक अर्थ, मून, सन, है ना। ये सारी शेप्स कैसी हैं बेटा? ये एक स्फीयर की शेप है, ठीक है। अब देखिए, स्फीयर का वॉल्यूम कैलकुलेट या उसका जो फॉर्मूला है, उसकी जो डेरिवेशन है बेसिकली, वो बेटा कुछ और नहीं, बस वही एक एक्सपेरिमेंट मांगती है। वैसे तो नो डाउट मैंने आपको वॉल्यूम बताया था कि बेस का एरिया इनटू हाइट कर दो, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो रेडियस है वो हर बार चेंज हो रही है। यानी कि जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे, एक फिगर बना के दिखाऊं मैं आपको, तो फॉर एग्जांपल ये एक स्फीयर आप कह सकते हैं, और इसमें आप देखेंगे कि इसकी जो रेडियस है वो हर बार चेंज हो जाती है। जैसे कि देखो, यहाँ पे रेडियस इतनी थी, अब यहाँ पे और बड़ी हो गई, यहाँ पे और बड़ी हो गई, यहाँ पे और बड़ी हो गई, एंड सो ऑन। तो इसकी जो रेडियस है वो चेंज हो रही है बेटा। तो इसमें हम बेस का एरिया इनटू हाइट नहीं लगा सकते, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होती है बेटा? रेडियस होती है, जो स्टैंडर्ड रेडियस होती है, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करें हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? तो ये क्वेश्चन है। अब भैया, इसके लिए मुझे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। मैंने क्या किया कि एक कोन ले लिया जिसकी हाइट और रेडियस मैंने इक्वल टू इसके लिए, है ना। तो लेट सपोज कि जो इसकी हाइट है वो कितनी है बेटा? मान लेते हैं बेटा, देखो ना, एक रेडियस ये है और एक रेडियस ये है, यानी कि 2r होगी इसकी। भाई मानते हो ना, इसकी हाइट 2r होगी, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको। और इसी हाइट का मैंने एक कोन ले लिया जिसकी हाइट क्या है बेटा? 2r, ठीक है। और इसकी रेडियस कितनी? सेम रखी बेटा, इसी की रेडियस की, यानी कि r। अब एक्सपेरिमेंट देखो क्या हुआ कि मैंने इसको पानी से फिल किया, कोन को, ठीक है। और इसका पानी मैंने इसमें डाल दिया। जब मैंने 1 टाइम्स इसका पानी इसमें डाला तो ये कितना फिल हुआ बेटा? मैंने देखा कि ये आधा फिल हो चुका था। कितना फिल हुआ? ये आधा फिल हो चुका था, लेकिन अभी भी आधा खाली है, एम्प्टी है। फिर मैंने क्या किया कि इसमें दोबारा से पानी फिल किया और इसमें फिर से इसका पानी इसमें डाल दिया। तो मैंने देखा कि इसका पानी जो है वो पूरा फिल हो गया। तो यानी कि एक बात समझ में आई मेरे को कि बेटा इसका 2 टाइम्स वॉल्यूम इसके इक्वल होगा। अंडरस्टूड है ये बात? यानी कि यहाँ पे कितने कोन है बेटा? ये 2 कोन है, नंबर कोन 2 है। तो यानी कि 2 कोन का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल होगा। इतनी बात अंडरस्टूड है ना। चलिए ठीक है। तो अब वॉल्यूम स्फीयर की बात कर रहे हैं हम, जैसे कि मैंने बताया आपको। तो चलो पहले मैं आपको साइड में बताता हूं। देखो, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू क्या होगा? 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना। ये चेक कर लो, यही होगा ना। ओके, तो देखो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करो तो कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच यहाँ पे क्या है? 2r है, चेक कर लो। एच की वैल्यू क्या है? 2r है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या आने वाला है? देखो, 2 2 जा 4 और नीचे क्या आएगा? अपॉन में 3 और पाई आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब। चेक कर लो, 4/3 पाई आर क्यूब आ गया। ये क्या कहलाएगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कहलाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की अगर मैं बात करूं तो ये आपका आया 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अच्छा, चलो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो मिल गया। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की बात करें, हेमिस्फीयर,
तो बेटा हेमिस्फीयर यार नाम से पता चलता है कि स्फीयर का आधा, तो उसका वॉल्यूम भी तो आधा ही होगा, वॉल्यूम थोड़ा बदल जाएगा। तो भैया सिंपल सा लिख दो आप, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इसका आधा करेंगे भाई, इसका आधा करेंगे तो कितना आता है चेक करो, देखो 4/3 पाई आर क्यूब ये था पूरा, और इसका आधा करेंगे तो 1/2 से इंटू कर देंगे, तो 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल, तो क्या बचा 2/3 पाई आर क्यूब बचा, चेक कर लो। तो भैया आधा यही तो होगा ना 2/3 पाई आर क्यूब। अरे यार ये 4 है तो इसका आधा 2 ही तो होता है, क्या यार तुम भी कैसी बातें करते हो। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी और आपके पूरी तरीके से बेजे में घुस गई होगी, है ना। अच्छा अब आप फटाफट से बेटा वीडियो पॉज करके क्या करना है, नोट करना। तो बच्चों आगे की बात करते हैं। देखिए इसमें हमने इसका इंट्रो देखा, इंट्रो में हमने हेमिस्फीयर और स्फीयर का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करना है ये सीखा था। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में आई थिंक 100 के 3 ही एग्जांपल हैं, ज्यादा नहीं है, तो हम इसके 3 एग्जांपल करते हैं और इसका इंट्रो कंप्लीट करते हैं ना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपने वेरी फर्स्ट एग्जांपल यानी कि क्वेश्चन, दैट इज एग्जांपल नंबर 17 जो कि पेज नंबर 235 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है बेटा, देखिए ध्यान से, कहते हैं फाइंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। देखो स्फीयर का वॉल्यूम मांग लिया आपसे, ऑफ रेडियस 11.2 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस आपसे बोली है 11.2 सेंटीमीटर। तो देखिए एक स्फीयर है जिसका वॉल्यूम आपने कैलकुलेट करना है। तो बेटा स्फीयर को बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। ड्रॉ करने से थोड़ा सा सही रहता है क्योंकि हमें डायमेंशन को मार्क नहीं करना पड़ता, ठीक है, आप फिगर में मार्क कर सकते हैं। तो इसकी रेडियस आपसे क्या बोली थी बेटा, 11.2 सेंटीमीटर, और इसका आपसे वॉल्यूम मांगा है बच्चे, तो V फॉर वॉल्यूम आपने निकालना है। तो क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, बस वॉल्यूम वैल्यू पुट करनी है और आंसर कैलकुलेट करना है ना। बट ठीक है कोई बात नहीं, करके दिखाएंगे। तो बेटा अगर मैं बात करूं रिक्वायर्ड वॉल्यूम की, तो वो क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, अभी हमने सीखा है 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना। ओके तो 4/3 पाई आर क्यूब की अगर मैं बात करूं आगे, तो 4/3 पाई यानी कि 22/7 अगर कुछ नहीं बोला तो, और आर फॉर रेडियस 11.2 है, तो 3 टाइम्स लिखेंगे बेटा इसको। ओके अब अगर कुछ कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा तो रहने देंगे। 7 एकम 7 और 7 4 11 4 7 11, हाँ ये 7 से कर सकता है, देखो मैंने पॉइंट हटाया यहाँ से तो 10 आ गया। अब देखो 7 एकम 7 और 7 4 11 4 बजे 7 6 42, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करता बेटा, है ना। तो अब फाइनली हमने देखा कि और कुछ तो कैंसिल हो नहीं रहा, बस सबको मल्टीप्लाई कर देना है और आंसर लिखना है, ठीक है। तो 4 × 22 × 16 × 11.2 × 11.2 और बाय 3 × 10 यानी कि 30, दैट्स इट। तो बच्चे मैं फटाफट से कैल्सी का यूज करके इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो, और आप लोग ध्यान देना जरा। तो बेटा ये है 4 × 22 22 × 16 × 11.2 × 11.2, ठीक है। ओके तो इस डिवाइडेड बाय 30, तो बेटा ये आ गया आपका, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे 5887, और पॉइंट में आगे है 31, तो उसको 32 कर देते हैं ना, इतने सेंटीमीटर क्यूब, दैट्स योर आंसर। और एक बार आंसर जरूर चेक करेंगे, है ना, आंसर जरूर चेक करेंगे आगे बढ़ने से पहले। तो 5887.32 सेंटीमीटर क्यूब, बिल्कुल ठीक है आंसर आपका, कोई गलत नहीं है। आप वीडियो पॉज करिए फटाफट से। तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 18 जो कि सेम पेज 235 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है एक बार देखते हैं, कहता है कि अ शॉर्ट पुट इज अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.9 सेंटीमीटर। शॉर्ट पुट समझते हैं ना, गोले लाइक, तो जो गोले हैं वो किस शेप के बेटा, स्फेरिकल शेप के हैं, और उसमें आपको रेडियस गिवन है कितनी है बेटा, 4.9। तो लेट सपोज ये आपकी रेडियस हो गई है r, और ये आपको दे रखी है 4.9 सेंटीमीटर। ओके आगे क्या कहता है, आगे कहता है बेटा इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि आपको इसका मास दे दिया मेटल का, तो मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेटल कितना था, 7.8 ग्राम बोला था ना,
हाँ इज 7.8 ग्राम, इक्वल टू 7.8 ग्राम। ओके, तो आपसे बोला गया है बेटा कि फाइंड द मास ऑफ द शॉर्ट पुट, तो आपने शॉर्ट पुट का मास बताना है, तो आपने फाइंड करना है मास ऑफ द शॉर्ट पुट। इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये आपसे मांगा गया बेटा, दैट्स इट। ओके, तो देखिए क्वेश्चन तो बहुत इजी है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है अगर आप ध्यान दें तो। यार देखो सिंपल सी बात है, आपको रेडियस दे रखी है, आप क्या करेंगे कि इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, है ना, शॉर्ट पुट का, और उसको इसकी रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल उसका मास आ जाएगा, यानी कि वेट आ जाएगा, है ना, दैट्स इट। बस इतना करना है। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, पहले हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं ना। तो वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट पुट इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा बेटा, या चलो पहले लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, है ना भाई, ये स्फीयर की शेप का है ना, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई यानी कि 22/7, आर फॉर रेडियस 4.9 थी, इंटू 4.9 इंटू 4.9। अब एक का पॉइंट हटा दिया तो 10 आ गया, 7 से 7 बारी में ये कैंसिल हो गया। फिलहाल कुछ और काटने से मेरे को कोई फायदा भी नहीं मिल रहा और ना ही कट रहा है सीरियसली। तो बेटा अब कैसे करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर लें, या चलो नहीं कर रहे हैं, बाद में देखेंगे, एज इट इज लिख देते 4/3 इंटू 22, या फिर एक काम तो कर सकते हैं ना, देखो ऊपर क्या है बेटा 4, 22, ये वाला 7, ये वाला 4.9 और ये वाला 4.9, और नीचे क्या ओनली 3 इंटू 10 यानी कि 30 इतने सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या आ गया बेटा, ये आपका वॉल्यूम आ गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो बेटा बात कर रहे थे हम मास ऑफ द शॉर्ट पुट की, है ना, तो नाउ रिक्वायर्ड मास ऑफ द शॉर्ट पुट। तो बेटा कैसे निकालेंगे, इसके वॉल्यूम को इसकी रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 7.8 इंटू 4 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 4.9 इंटू 4.9 बाय 30 इतने ग्राम्स, है ना भाई। इतनी बात तो क्लियर हो गया, आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब इसको फर्दर हम कैसे करेंगे बेटा, वही कैल्सी का यूज कर लेते हैं फटाफट से। तो बच्चों 7.8 इंटू 4 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 4.9 इंटू 4.9 वंस अगेन, और इज डिवाइडेड बाय 30। तो ये है बेटा, है ना। तो देखो मैंने यहाँ पे कैल्सी का यूज किया क्योंकि बिकॉज ऑफ, यार देखो आप खुद सोचो ना, सिर्फ इंटू करना था, अब इतना लंबा चौड़ा इंटू करता तो मैं आपकी वीडियो लेंथी होती, टाइम वेस्ट होता, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो अभी यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3845, और पॉइंट आगे भी है तो 0.4416 समथिंग है, तो 45 कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं, तो इतने ग्राम। अब ये ग्राम में आया बेटा, तो जब 1000 को क्रॉस कर जाए तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मैं 1000 से इसको डिवाइड कर दूंगा, तो और करके मैं इसको किलोग्राम लिखता हूं, तो 3 देखो 1000 से डिवाइड करो तो 3 डिजिट के पहले पॉइंट आएगा, तो 3.84 समथिंग। अब देख लेता हूं मैं आंसर कहां पे छोड़ा है, तो बिल्कुल यहीं पे छोड़ा है, 3.85 कर दिया उसको अप्रॉक्स करके ना, तो 3.85 कर दिया इसको, इतने किलोग्राम अप्रॉक्स, ठीक है। और उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी कि ऐसा क्यों किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो बहुत इजी था, क्वेश्चन में ऐसा तैसा कुछ नहीं था, बट कोई बात नहीं, जैसा भी था अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद आई थिंक सो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 19, तो बस इसका इंट्रो कंप्लीट हो जाएगा। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करके देखते हैं लास्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 19, जो कि पेज नंबर सेम 235 एनसीईआरटी है। तो कहता है अ हेमिस्फेरिकल बाउल हैज अ रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। तो कोई हेमिस्फेरिकल बाउल है ना, आप जानते होंगे बेटा, ये रेडियस होगी, तो जिसकी रेडियस आपको ऑलरेडी बता रखी है कितनी है, तो रेडियस बोले 3.5 सेंटीमीटर, तो आर फॉर रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, दैट्स इट।
व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट वुड कंटेन। तो आपने ये बताना कि कितना वाटर कंटेन यानी कि होल्ड कर सकती है, दैट्स इट, है ना। तो द वॉल्यूम ऑफ वाटर जो आपने निकालना है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर द बॉल कैन कंटेन, दैट्स इट। तो आपने ये बताना है ना। तो क्वेश्चन तो बस यही है, मतलब यार सिंपल सी बात है, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही तो वाटर होल्ड करेगी ना ये, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं कि जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड है वो कितना है, तो वो है बेटा द वॉल्यूम ऑफ वाटर द बॉल कैन कंटेन। तो जितना ही बॉल कंटेन करेगी, है ना। तो बेटा कुल मिला के वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, है ना। तो हम दूसरे शब्दों में ये भी लिख सकते हैं इसको, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम बेटा मैंने आपको देखो ये लिखा है ना, सिखा भी रखा है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई यानी कि 22/7 इंटू R4 रेडियस, क्योंकि 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। अब यहां से पॉइंट हटाया तो यहाँ पे आ गया 10, 7 पंजे 35। और कुछ कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है, 5 दूनी 10, 2 से 11 बारी में ये भी कट गया। फिलहाल कुछ कट तो रहा नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप चाहो तो यहाँ से पॉइंट हटा के थोड़ी सी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये पॉइंट हटाया तो 5 से काटा, 5 7 35 और 5 दूनी 10, और 2 से ये भी तो कट गया। अब मेरे ख्याल से इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता कि कोई फायदा भी मिलेगा। तो देखो यहाँ से बचा है 11, यहाँ से ये 7 और यहाँ से 3.5 और होल अपॉन में 3 चेक कर लो भाई, इतने सेंटीमीटर में है ना, हाँ इतने सेंटीमीटर क्यूब पानी आ सकता है इसमें। अब देख लेते हैं एक बार कैलकुलेट करके, फॉर्म से कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से। तो 11 इंटू 7 इंटू 3.5 इज डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ रहा है बेटा 89.833। अब एक बार चेक कर लेते हैं 89.8, हाँ बिल्कुल सही, यही आंसर छोड़ा है, 89.8 पे ही छोड़ दिया है, इनफैक्ट 89.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो आगे तक नहीं लेके गए हैं ये, इन्होंने यहीं पे आंसर छोड़ दिया, लगभग मतलब अप्रॉक्स आंसर है, ठीक है। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर ये इसमें आ सकता है, ये होल्ड कर सकती है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था, आपने देखा कि सिंपल वॉल्यूम ही मांगा था आपसे हेमिस्फीयर का। तो बच्चों इस क्वेश्चन के साथ आपका इंट्रो कंप्लीट होता है, और उम्मीद करता हूं कि आपको इंट्रो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपसे साथ ही एक गुजारिश करता हूं कि 13.8 लास्ट एक्सरसाइज है पूरे चैप्टर की, तो फटाफट से थोड़ी सी स्माइल भी कर दो और एक बार सेल्फ ट्राई जरूर करना, गुजारिश बस इतनी सी है, एक बार सेल्फ ट्राई जरूर करना, बाकी तो हम करेंगे देखो सॉल्यूशन, है ना। तो चलिए अब आपसे समय हो चुका है विदा लेने का, तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे जल्दी, जय हिंद।